सैफी और आप सभी का स्वागत है ज्योति इंडिया न्यूज में। और आइए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। कहते हैं अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, अपने अपराध का कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला यूपी के बाराबंकी जिले में, जहां हाईवे किनारे 2 सूटकेसों में मिली अज्ञात महिला की लाश की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस ने मौकाए वारदात से मिले कागज के एक छोटे से टुकड़े के सहारे मर्डर मिस्ट्री की परत दर परत खोलते हुए न सिर्फ मकतूल की शिनाख्त की, बल्कि कातिल के चेहरे से पर्दा उठाते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला बीती रात 7 जुलाई का है, जब बाराबंकी की नगर कोतवाली इलाके के केवाड़ी गांव के पास नेशनल हाईवे के किनारे पड़े 2 सूटकेसों से एक अज्ञात महिला की 6 टुकड़ों में बटी लाश बरामद होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस के साथ ही हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर किसने हैवानियत की सारी हदें तोड़ते हुए इस महिला को कत्ल करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले, और ऐसा करने वालों से आखिर इस महिला की क्या दुश्मनी रही होगी। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलने के लिए ये जरूरी था कि पहले मकतूल की पहचान कराई जाए। लिहाजा पुलिस ने टुकड़ों में बटी अज्ञात महिला की लाश को जोड़कर उसकी तस्वीरें निकाली और उन तस्वीरों को बाराबंकी और आसपास के पुलिस थानों में शिनाख्त के लिए भेज दिया। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस को महिला की शिनाख्त के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। नाउम्मीदी बाराबंकी पुलिस पर हावी होती जा रही थी कि तभी इस मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 स्पेशल टीमों में से एक टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार दुबे और सब इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार ने एक बार फिर उन सूटकेसों की बारीकी से जांच का फैसला किया। पुलिस के इस फैसले ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच की दिशा दोनों ही बदल दी, क्योंकि सूटकेसों की जांच के दौरान एक सूटकेस की जेब में पुलिस को बिजली बिल के 4 छोटे छोटे टुकड़े बरामद हुए, जिन्हें जोड़ने पर बमुश्किल पुलिस सिर्फ बिजली मीटर के नंबर का ही पता लगा सकी। लेकिन इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा इस मीटर के नंबर की तरफ मोड़ दी और बिजली विभाग की मदद से ये तो पता लगा लिया कि इस नंबर का मीटर लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के चेतन विहार कॉलोनी में रहने वाली रिजवाना नाम की महिला के मकान में लगा हुआ है। जिसके बाद रिजवाना की तलाश में लखनऊ पहुंची पुलिस की टीम को पता लगा कि रिजवाना ने 1.5 वर्ष पहले ही ये मकान समीर नाम के किसी व्यक्ति को बेच दिया है। जिसके बाद पुलिस के शक की सुई रिजवाना के साथ साथ समीर नाम के उस व्यक्ति पर भी घूमने लगी और पुलिस ने समीर नाम के उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर पता लगा। जब उसकी सीडियां निकाली तो 5 जुलाई को उसके मोबाइल की लोकेशन बाराबंकी के उसी स्थान पर पाई गई, जहां सूटकेसों में महिला के शव के टुकड़े पाए गए थे। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि 7 जुलाई को कोतवाली में कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मदपुर चौकी के एक मोहल्ले के पास 2 बैग मिले थे, एक ट्रॉली और एक बैग, जिसमें एक महिला की कटी हुई लाश मिली थी। इसमें दोनों पैर, दोनों बाहें, सर और धड़ हिस्सा वहाँ बरामद हुआ था। ऐसा देखने से लग रहा था कि लाश 2-3 दिन पुरानी है। बहुत करीने से थिक प्लास्टिक में पैक करके रखी गई थी, जिससे ब्लड न निकले और बदबू ना आए। इस संबंध में जो स्थापित प्रक्रिया है पुलिस की, उसके तहत पैम्फलेट छापे गए, आसपास के जनपदों में सूचना एकत्र की गई, लेकिन बहुत लाभप्रद सूचना नहीं मिल सकी। घटना में प्रयुक्त दोनों बैगों का कई दिन बाद जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो उसमें एक फटा हुआ पुराना बिजली के बिल का टुकड़ा मिला, जिस पर केवल बिजली मीटर अंकित था। हमारी टीम ने बड़े परिश्रम के साथ उस छोटी सी सूचना को विकसित किया और करते करते हम उस घर तक पहुंच गए जहां वो मीटर लगा हुआ था। उस मकान के स्वामी से बात करने पर मालूम पड़ा कि ये मकान उसने साल भर पहले एक समीर नाम के आदमी को बेच दिया है। अब स्थिति काफ़ी साफ़ हो चुकी थी। वो उस घर में ताला बंद था, वो आदमी वहाँ से गायब था। समीर का नंबर उसी भूस्वामी से मिल गया, जिसकी एनालिसिस से ये मालूम पड़ गया कि 5 तारीख को उस नंबर की लोकेशन उस टावर में पाई गई जहां वो डेड बॉडी के पार्ट्स मिले थे। पुलिस को ये जानकारी भी हाथ लगी कि घटना के बाद समीर का फोन बलरामपुर जाकर बंद हो गया
जिसके बाद सर्विलांस की मदद से समीर के फोन में लगे नए सिम के नंबर की जानकारी जुटाई गई और उसके आधार पर पुलिस ने लखनऊ के मुंशी पुलिया इलाके के समीर को गिरफ्तार कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वो मूलतः बलरामपुर जिले का रहने वाला है और लखनऊ में कक्षा 5 तक पढ़ाई करने के बाद 2005 में मुंबई चला गया था और वहां बांद्रा स्थित एक चिकन शॉप पर मीट काटने का काम करने लगा। इसी दौरान मालन बादशाह शेख उर्फ आयशा नाम की एक युवती से उसके प्रेम संबंध हो गए। घर वालों को बिना बताए शादी कर ली। हालांकि कुछ दिन बाद मालन के घर वालों को इस शादी का पता लग गया और उन्होंने इस शादी को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन समीर ने इस शादी की बात को अपने घर वालों से राज ही रखा। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में समीर का धंधा चौपट हो गया तो समीर अकेले अपने घर बलरामपुर चला आया था, लेकिन बाद में मालन ने उसके पास आने की जिद की तो समीर ने उसे लखनऊ बुला लिया और लखनऊ के अपने मकान में उसके साथ रहने लगा। इसी दौरान समीर को मालन के चरित्र को लेकर कुछ शक पैदा होने लगा, जिसको लेकर उनके बीच झगड़े होने लगे और 5 जुलाई को झगड़े के दौरान समीर ने गुस्से में आकर मालन के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर दिया, जिसके बाद मालन बेहोश होकर गिर गई और 1.5 घंटे तक जब तक उसे होश नहीं आया तो समीर को लगा कि मालन मर चुकी है, जिसके बाद वो बाजार जाकर मीट काटने वाला चापड़ और छुरी लेकर आया और मालन के शरीर के 6 टुकड़े करने के बाद उन्हें पॉलिथीन में पैक कर घर के कबाड़ में पड़े 2 सूटकेसों में भर दिया और रात में अंधेरा होने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी में छिपाकर बलरामपुर के लिए निकल गया। रास्ते में सुनसान इलाका देखकर बाराबंकी के केवाड़ी गांव के बाहर हाईवे किनारे दोनों सूटकेसों को ठिकाने लगाने के बाद वो बलरामपुर भाग गया। अपने गुनाह से बचने के लिए समीर नेपाल भागने के मंसूबे बना रहा था और इसीलिए वे किसी से मिलने लखनऊ आया था, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले ही बाराबंकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नेशन न्यूज के लिए बाराबंकी से अली चांद की रिपोर्ट।